नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, अरे आवर्त होता है, ठीक है, तो तत्वों का क्या आवर्त, वर्गीकरण की बात करें, आवर्त हो जाए चाहे आवर्ती हो जाए, ये कही ना बात है जी, ठीक है। अब यहाँ वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। हम 4 लेसन तक समाप्त किए, 5वें लेसन की शुरुआत है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है अभी तक, ठीक है, पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से हम देखेंगे। क्या आप जान रहे हैं बच्चों कि भाई ये जो तत्व है क्या है? तत्व है। तो तब ये तत्व है, तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये तत्व किससे बनते हैं, तत्व किससे बनते हैं, तो आप कहिएगा कि सर हमको पता नहीं है क्या, ये तत्व जो है परमाणु से बनता है। किससे बनता है? तो भाई परमाणु से बनता है। तत्व किससे बनता है? परमाणु से। किससे? परमाणु से। तत्व किससे बनता है? परमाणु से बनता है। और ध्यान से देखो, और एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। कैसे? एक ही परमाणु से बनता है। और एक ही प्रकार के परमाणु से कौन बनते हैं? बोलो तत्व बनता है। और एक ही प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि देखो ये लोहा है, क्या है? Fe मतलब आयरन। Fe मैंने क्या? आयरन, लोहा है। और एक तरफ हम बताएं, ये देखो Au का मतलब होता है सोना, अर्जेंटम, ये जो है सोना है, ठीक, ये लोहा है और ये क्या है? सोना है। ये भी मतलब आयरन, लोहा है, हाँ, फेरस, आयरन, ठीक है, तो ये लोहा है। तो बताइए क्या ये लोहे की बात हुई, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोहा से ही मिलकर बना है? और ई जो है सोना है, तो सिर्फ ये सोना से ही मिलकर बना है? कि क्या कभी इसके क्या ही सोना का गुण ये लोहा में मिलेगा आपको? नहीं। क्या ये लोहा का गुण सोना में आपको मिलेगा? नहीं। ये दोनों एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहें? तत्व की बात कहें, हम तत्व कहें। तत्व को इंग्लिश में हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आगे थोड़ा सा हम अगर आपसे हम बढ़े और कहें कि बताइए परमाणु की, आपसे पूछेगा कि तत्वों ने जो परमाणु की संख्या है, किसकी संख्या? परमाणु की संख्या किसको डिनोट करता है? तो यहाँ सब्जेक्ट, जैसे हम आपको बताए थे पहले भी, ये जो होते हैं नाभिक है, क्या है? नाभिक है। और नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो सर प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ई जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन? इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। आप ये भी बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज? उदासीन। कैसे? उदासीन मतलब शून्य, कोई चार्ज। ये अपने कहता है न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल रहते हैं। और यही देखिए पूछा जाएगा कि परमाणु की संख्या किसके बराबर होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के? तो परमाणु की संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु की संख्या किसके? प्रोटॉन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं। यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कार्बन में, किसमें? कार्बन की बात करें, कार्बन में, किसमें? कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे? कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे? बताओ कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो आप कहें कि समझ रहे हैं सर, आपने कहा परमाणु संख्या ही प्रोटॉन होता है, और आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन है, और कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं, और इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी 6 ही होगी।
और जब प्रोटॉन 6 है तो आप जस्ट बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम पूछेंगे, बताओ सोडियम में प्रोटॉन कितना होगा? सोडियम में प्रोटॉन कितना होगा? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होते हैं, और इसीलिए सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगी। 11 ही होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आप समझ चुके हैं कि भाई परमाणु की संख्या, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, परमाणु की संख्या किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इनमें सभी के। इलेक्ट्रॉन के ना, क्योंकि हमने बताया कि ये क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही गलत हो गए, क्योंकि हम बताएं कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, अर्थात परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बराबर। लेकिन सर दोनों रहे तो क्या करेंगे? क्या इनमें सभी मार देंगे? ना, जब पहले प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन को ही मारना है कि भाई परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। और ये देखिए, ठीक है, और ये देखो कार्बन में कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। हम कहे कार्बन के बाद क्या नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? तो बताइए नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन? 7। ऑक्सीजन में, सोडियम में, नियॉन में 10। कितने? तो ये सब तुम सबको लगता है परमाणु संख्या नहीं याद है? 20 तक कल्ले चमड़ी उधेड़ देते हैं, एक कल्ले हम दौड़ देते हैं। रुको, ढेर दिन हमको लगता है कि अच्छा कल ढील देते हैं। आने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आगे थोड़ा, अगर हम तुमसे पूछे कि तत्वों की अभी संख्या कितनी है, बताइए तत्वों की संख्या कितनी है अभी? बताइए तत्वों की संख्या कितनी है? तो तत्वों की संख्या अभी कितनी? तो भाई 118। तत्वों की संख्या 118। देखो तो कितना तुम्हारा हाँ, तो देखिए धुंधला रहा है। हाँ रोको तो हम देखें कि अभी तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 118 तत्व है। पूछा जाएगा बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी, कौन से? आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? ये इसके जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जिनका नाम हुआ मोस्ले। क्या नाम हुआ? मोस्ले। बड़ा ये शानदार सवाल है। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कर दिया था किसने? मोस्ले ने 1913 में। कब कर दिया था? 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी के खोज कर दिया था। और यहाँ से आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया गया। फिर से एक बार इतना दूर बातों को देख लीजिए पहले बढ़िया से। हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण की बात करें तो ध्यान से देखिए कि भाई ये तत्व है। क्या है? तत्व। और तत्व परमाणु किससे मिलकर के बना होता है? तो भाई परमाणु के। कैसे परमाणु से? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है क्या? तत्व की बात है। यहाँ हम देखे हैं कि बीच में नाभिक होते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, शून्य होता है, उदासीन होता है। हम ये देखें कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। किसी भी तत्वों की परमाणु संख्या, किसी पर तत्वों की परमाणु संख्या किसको दर्शाता है? तो भाई प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक। और जैसे कार्बन में कितने प्रोटॉन? तो कार्बन के कितने परमाणु संख्या? 6, इसीलिए उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई। नेक्स्ट हम देखें कि अभी वर्तमान समय तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। और देखो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हुए? मोस्ले। 1913 में इसकी खोज कर दी। और इस प्रकार से हम देखें तत्वों के थोड़ा सा आवर्त वर्गीकरण।
नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि आखिर भाई आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी। आधुनिक सब आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए क्यों, जैसे है हमारे पास आवर्त सारणी अगर है तो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कुछ भी इतना सारा जो है ये सब हमारा क्या है, तत्व है ना तत्व। आखिर इस सब को क्यों जरूरत पड़ गई भाई ऐसे, तो इसको इसलिए जरूरत पड़ गई सारणी की, क्यों जरूरत सबको एक साथ रखना क्यों जरूरत पड़ गई सारणी बनाने की। ऐसे सारणी की बात करें तो ये सारणी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए सारणी बनाने की जरूरत पड़ी कि एक ही बार में पता चले, एक ही बार में अब पता चले कि अब देखो अब तुम पढ़ रहे हो या जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पता चले कि एक ही कॉपी में एक ही अलमारी है और एक ही अलमारी में नोट्स भी रखा हुआ है, बुक भी रखा हुआ है, ठीक है, नोट्स भी, बुक भी, मॉडल पेपर भी, सब के सब इसी में पीडीएफ सब एक में घुसा के रख दिए और आपको हम कहेंगे कि जाओ ले आओ, तो पता चले कि खोजित कौन है, बार बार निकाल के देखते रहोगे, ठीक है, नहीं बार बार निकाल के देख ये वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है। और इसीलिए अब इसी को तुम अलग अलग कर दिए, ये नोट्स कॉपी अलग है, हेयर वाला रफ वाला अलग है, इधर वाले जो किताब अलग रखे हुए हैं अलमारी में, नेक्स्ट इधर जो मॉडल पेपर इधर एकदम अलगे रखे हुए हैं। हम बोले जहाँ नोट्स कॉपी लिया तुरंत गए लेके आते तुरंत गए, तुरंत जो भी गए किताब सर सब एक आते ना तुरंत लेके आ गए, आई सब को एक के में रख ले सब। क्या इसको स्थान का पता चल रहा है कहाँ है, एक्यूरेट स्थान है, लेकिन ऐसे अगर अकेले रख दिए तो हमको स्थान के पता है कि अच्छा इधर रखे हुए हैं, तुरंत गए खींच के ले आए कि अच्छा चलते हैं ले आते हैं, है ना बात। उसी प्रकार से ये भाई हाइड्रोजन ये जहाँ तहाँ है, इसको पता ही नहीं है कहाँ रखना है, और इसीलिए ये जो है सारणी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि भाई इसको जो है एक ही बार में पता कर ले हम, कैसे एक ही बार में क्या करें पता चल जाए हमको कि एक ही बार में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है, तो एक ही बार में क्या चले पता, और समान गुण वाले को एक साथ रख दिया गया। देखो इसमें जो है समान गुण वाले को एक साथ रख दिया जाता है, समान गुण वाले को एक साथ रख दिया जाता है, जैसे कॉपी है जो भी है तो सबके सबको कितने साथ एक ही साथ रख दिया जाता है। और इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, तो हमें सारणी की जरूरत पड़ी है, इसलिए हम सारणी बना रहे हैं कि एक ही बार में हमको स्थान पता चल जाए कि यहाँ रखा हुआ है, एक ही बार में पता चले, समान गुण वाले को एक साथ रख देंगे, ठीक है, जो भी है तो सबको एक ही साथ, जिसका काम एक ही बार है तो उसको हम एक ही बार रख देंगे। तो ये था हमको आधुनिक सारणी। बताइए आधुनिक सारणी के जनक कौन है, मोस्टली। सारणी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सारणी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई एक ही बार में हमें क्या चल जाए, पता चल जाए कि किस ब्लॉक का है, कहाँ इसका स्थान है, और समान जो भी एक समान गुण वाले हैं उसको हम एक ही साथ सारणी में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि कोई ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया था तो उस व्यक्ति का नाम था लंबाजे। क्या नाम था, लंबाजे। और लंबाजे इसी का नाम था लेवोजियर। क्या नाम था, लेवोजियर, या इसी का नाम था लेवासियर। क्या, लेवासियर, सब एक ही बात है। लेवोजियर केमिस्ट्री के पिता है, अर्थात बाप है केमिस्ट्री का, कौन, लेवोजियर। और इन्होंने क्या किया था, रसायन विज्ञान के जनक के रूप में हम इसको जानते हैं, किसको, लेवोजियर को। और इन्होंने इन्हें समय था 18वीं शताब्दी की बात थी, कब की, 18वीं शताब्दी की बात थी। और 18वीं शताब्दी में लेवोजियर ने तत्वों को धातु और अधातु के रूप में सजाया। किसके रूप में, धातु अधातु के रूप में। उस समय 18वीं शताब्दी ने ज्ञात नहीं था कि कितने तत्व हैं, अभी न तत्व ज्ञात है कि 118 तत्व है। उस समय लेवासियर के अंदर, लेवोजियर के अंतर्गत ज्ञात नहीं था कितने तत्व है, और उसने इस तत्वों को धातु अधातु में सजाने की बात हुई, लेकिन व्यवस्था सक्सेस नहीं हुआ, इनकी बातों को कोई माना होना
नहीं। और जो बेचारे ये लेवोजियर हुए, ये फेल हो गए, अनसक्सेस हो गए। पूछा जाएगा कि सबसे पहले तत्वों को सजाने का काम किसने किया? लेवोजियर। लेवोजियर ने कब काम किया? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 से 1800। हम पूछें कि ये तत्वों को किसके रूप में सजाया था, तो आपको कहना है कि सर धातु और अधातु के रूप में तत्वों को इसने वर्गीकृत किया। क्या इनका बात सक्सेस हुआ? इनका बात सक्सेस नहीं हुआ, अनसक्सेस हो गया। लेवोजियर के बाद अनसक्सेस हो गए। व्यवस्था बढ़ते गए और लेवोजियर के बाद नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डेवोनेरर। क्या नाम था? डेवोनेरर। देखो किताब में लिखा गया आपको, डेवोनेरर आए और डेवोनेरर समय ये आए 19वीं शताब्दी में आए। कब आए? 19वीं शताब्दी में आए और इन्होंने अपना नियम दिया और इस नियम का नाम हुआ तिर्यक नियम। कौन से? तिर्यक नियम। और तिर्यक नियम ने इन्होंने कहा और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। इन्होंने कराया कि देखिए अगर ये 3 ठो है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, तो इन दोनों की ये जो बी की जो बात होगी, बी बराबर होगा a + c/2। a + c/2। ये जो था डेवोनेरर ने तिर्यक नियम दिया। कौन सा नियम? तिर्यक नियम दिया। लेकिन बेचारा दिया, लेकिन ये फिर सक्सेस नहीं हो पाया, ये भी अनसक्सेस हो गए। बताइए पहला व्यक्ति आया जिसका नाम हुआ लेवोजियर। क्या नाम हुआ? लेवोजियर आए और लेवोजियर ने धातु और धातु के रूप में तत्वों को वर्गीकरण किया। दूसरा नंबर में कौन आए? बोलो। अरे क्या है जी? डेवोनेरर। ठीक है, अच्छा है ना। और ये आए जिनका नाम हुआ डेवोनेरर। लिख देते हैं डेवोनेरर। ठीक है, डेवोनेरर आए और डेवोनेरर ने कौन सा नियम दिया? तिर्यक नियम दिया। और इसने कहा कि देखिए दो गो को जोड़ने के बाद जो 2 को द्रव्यमान जोड़िएगा तो तीसरा का जो बीच वाला उसके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कुछ हद तक इसने सही भी कर दिया, लेकिन सभी तत्वों को इसने वर्गीकृत नहीं कर पाया। बेचारा ये भी अनसक्सेस हो गए, ये भी अनसक्सेस हो गए, दोनों अनसक्सेस हो गए। बात क्लियर? व्यवस्था बढ़ते रहा और बढ़ने के बाद एक नए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है, ठीक है, न्यूलैंड्स। क्या नाम होता है? न्यूलैंड्स। और तीसरा व्यक्ति आते हैं न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स आता है और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम? अष्टक नियम दिया। इन्होंने कहा कि ABCD के अक्षर को इसमें लिखा। जैसे इन्होंने एक गाना गाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, बस सा रे गा मा पा धा नी सा। और इन्होंने कहा, जैसे इसे कहा, देखो कैसे कहा इसने आया कहा कि A B C D E F G H, A B C D E F G H की बात किया। और इसने कहा कि जो पहले तत्व का जो गुण है, जो ये 8वें तत्व के गुण के बराबर हो जाएगा। जिस प्रकार से गाने में सा, देखो सा से ही शुरू होता है और सा पर ही खत्म हो जाता है। जैसे तुम जैसो सा रे गा मा पा धा नी सा, देख रहे हैं, सा से ही शुरू है, सा पर ही खत्म है। और इन्होंने अष्टक नियम दिया। देखो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसीलिए न्यूलैंड्स ने कौन से नियम दिया? अष्टक नियम दिया। और इसने कहा कि एक तत्व है, दूसरे तत्व में 7 का अंतर होता है। क्या अंतर? 7 का। देखो ना जी, 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है 8। अब 8 में से 1 हटाओ, कितने बचे? 7 का अंतर हो गया। किसके अंतर हो गए? 7 का अंतर हो गए। तो और इसने न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, लेकिन ये भी धीरे धीरे अनसक्सेस हो गए। इनकी भी बात कोई नहीं माना। बताइए पहले आए कौन? लेवोजियर के कोई बात माना? बेचारे अनसक्सेस हो गए। इन्होंने धातु के रूप में सजाया तत्वों को। ये आए कौन? डेवोनेरर आए। और बताइए ये क्या सक्सेस हो गए? कौन सा नियम दिए? तिर्यक नियम दिए। ठीक, तिर्यक नियम दिए। उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड्स आए। क्या न्यूलैंड सक्सेस हो गए? ये कौन से नियम दिए?
अष्टक नियम दिए और व्यवस्था बढ़ते गया और इसके बाद नए व्यक्ति आए जिनका नाम हुआ मेडलिफ। क्या नाम हुआ? मेडलिफ। और मेडलिफ साहब भी आए, बेचारे वो भी अनसक्सेस हो गए और लास्ट वाले कौन आए? मोस्ले। ये सक्सेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सक्सेस हो जाएंगे। इतनी बातों क्या हमें लेवोजियर को भूलना चाहिए? नहीं। हमें लेवोजियर को भूलना चाहिए? एकदम नहीं। क्या हमें डेवोरेनर को भूलना चाहिए? एकदम नहीं। क्या हमें न्यूलैंड्स को भूलना चाहिए? क्या हमें मेडलिफ को भूलना चाहिए? क्या हमें मोस्ले को भूलना चाहिए? कैसे भूलेंगे? और ये सब वैज्ञानिक आए अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं और यही है हमारा तत्वों का आवर्त है वर्गीकरण। ये बात को थोड़ी सुन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जनक रसायन शास्त्र क्या हुए? जनक हुए। और समय की बात बच्चों सुनो। समय 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया कब से कब तक? हाँ, 1700 से लिख देते हैं। तो सब इतना बैल हो ना, 1700 से 1800 तक। तो ये हो गया 18वीं शताब्दी की बात। और इन्होंने तत्वों को किसके रूप में सजाया? बोलो। धातु और अधातु के रूप में क्या किया? सजाया। क्या इनके समय ज्ञात तत्व थे? तो इनके समय कोई ज्ञात तत्व नहीं थे। कितना तत्व है, कितना खोजा गया है, कोई ज्ञात तत्व नहीं था। क्या ये सक्सेस हुए? ये सक्सेस नहीं हुए। ये सक्सेस हुए? SU क्या होता है? SU डबल CE क्या? S। हाँ बढ़िया, देखो ना। क्या ये सक्सेस हुए? नहीं, ये सक्सेस नहीं हुए। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आए बच्चों। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर एक व्यक्ति आए जिनका नाम हुआ डोबरेनर। डोबरेनर, हाँ, डोबरेनर। और डोबरेनर साहब आए और ये बात है समय 19वीं शताब्दी की बात है। समय कब की है? तो समय जो है 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी की बात है। और इन्होंने नियम दिया, अपना नियम दिया और इस नियम का नाम हुआ तिर्यक नियम। कौन से? तिर्यक नियम। और इन्होंने भाई तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। इन्होंने जो है तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किया? सजाया। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किया? सजाया। परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाया। इन्होंने बोला कि देखिए ये ऐसे है, ऐसे देखो, मान के चले कि ऐसे है। और इसमें जो है 3 तो A है, B है और क्या है? C है। और इधर की बात करें, ऐसे देखो, ये है, E है, Q है और ये क्या है? R है। EQR है। इन्होंने कहा कि दूसरे तत्व का परमाणु भार, ये दूसरे तत्व हो गए ना, इन्होंने कहा कि दूसरे तत्व का परमाणु जो भार होगा, दूसरे तत्व का परमाणु भार है ना, पहला तत्व और तीसरा, पहला तत्व कौन से? पहला तत्व और प्लस कौन तत्व? तीसरा। पहला तत्व और तीसरा तत्व का औसत होता है। तीसरा तत्व के औसत होता है। और इस नियम को कौन से नियम कहा गया? तिर्यक नियम। अर्थात यदि हम बात करें तो इसका कहने का अर्थ था कि B बराबर, किस बराबर? B बराबर, इसने कहा कि A प्लस C बाई क्या? 2। A प्लस C बाई 2। ये क्या हो जाएगा? Q बराबर P प्लस R बाई 2। इन्होंने कहा, तिर्यक नियम ने कहा कि दूसरे तत्व का जो परमाणु भार होगा वो पहला तत्व का परमाणु भार और दूसरे तत्व के परमाणु भार के योगफल के आधा होगा या औसत होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये बात कहा किसने? इन्होंने सिद्ध भी कर दिया। इन्होंने 3 तत्व लिया। कितने तत्व लिया?
तीन तत्व लिया। एक लिया इन्होंने लिथियम लिया, क्या लिया? लिथियम। क्या लिया? लिथियम। और लिथियम के है ना, लिथियम लिया। और उसके बाद सोडियम, किसका है? सोडियम, छोड़ दो ना, सोडियम। और एक और लिया, वीडियो कॉल का है जी, सोडियम। और एक और लाया पोटेशियम। कौन से? पोटेशियम। पोटेशियम लिया। सुने क्या क्या लिया? लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। आपको पता है लिथियम की परमाणु संख्या 3, लिथियम की परमाणु संख्या 3। 3 सम की विषम, विषम तो विषम एक जोड़ा जाता है, याद है? परमाणु द्रव्यमान निकले तो 3 दूनी 6, 1 इसका हो गया 7। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। 11 सम की विषम, विषम तो 11 दूनी 22 है 23, तो परमाणु भार इसका कितना हो गया? 23। पोटेशियम कितना होता है? 19। कितने? 19। 19 ना, 19 सम की विषम तो 19 दूनी 38, 1 39, इसका हो गया कितने? 39। इसने सेट कर दिया कि देखिए लिथियम को ये सोडियम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सोडियम। देखिए सोडियम को कहा कि सोडियम की बात करें, सोडियम, सोडियम बराबर हम कर देंगे, देखो लिथियम, क्या? लिथियम प्लस क्या? पोटेशियम, पोटेशियम बाई 2। सोडियम कितना? 23। लिथियम कितना? 7 प्लस पोटेशियम कितना? 39/2। आगे बढ़े, देखो 23 बराबर 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46। और 46/2, 2 से कितना? 23। ये देखो 23 बराबर 23, 23 बराबर 23। किसने कहा? ये किसने किया? डोवेलेनर ने कहा। और इन्हें साबित कर दिया और कहा कि देखो ये है तिर्यक नियम। मैं खुश हो गया, ये गलत थे, है ना, बाजे गलत थे, देखो हम सही कर दिए। लेकिन इनका दोष आ गया। क्या गया? दोष आ गया। इन्होंने सभी को ही सेट नहीं कर पाए, सबको सेट नहीं कर पाए। सबको ऐसे करने पर ऐसा ही नहीं आता है। ठीक, ये बेचारे क्या सक्सेस हुए? नहीं, अनसक्सेस ये भी हो गए, ये भी अनसक्सेस हो गए। व्यवस्था बढ़ते रहा। ठीक है। और यहाँ से सवाल बच्चों पूछता है कि डेवोनेरर के तिर्यक नियम को लिखे, डेवोनेरर के तिर्यक नियम को लिखे। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद लिखवाते हैं।